अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और खुश रहा करें। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और आप दूसरों की आसानियाँ पैदा करें। आज हम बात करेंगे अगर जर्मनी में आप अपना पिज़्ज़ा खोलना चाहते हैं तो उस पर कितना खर्च आता है, आपको क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं और राउंड अबाउट एक अंदाजे के मुताबिक आपको कितना खर्च चाहिए। आज मैं बात करूंगा, अगर आपका जहन है कि आप एक पिज़्ज़ा शॉप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने देखना है कि उसकी जगह कहाँ मिलती है आपको। क्या कहीं आउटसाइड पे मिलती है, क्या कहीं सिटी के अंदर मिलती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक बड़ा शहर है फ्रैंकफर्ट, अगर उसको उसमें आपको मेन सिटी में जगह मिलती है तो हो सकता है कि एक शॉप आपको, जो आप कह लें 20 बाय 20 मीटर की जो शॉप है, उसका 8,000 यूरो किराया हो, 6,000 यूरो किराया हो। वही शॉप, उससे बड़ी शॉप अगर शहर के बाहर वाली साइड पे, आउट साइड पर है, तो हो सकता है कि 20 बाय 20 का किराया जो है वो 1,000 हो, 1,500 हो या 2,000 हो। ये तो हो गया किराए के ऊपर मैटर कि आप कहाँ खोलना चाहते हैं। अगर सिटी में आप ओपन करेंगे तो बात याद रखें, आपका कस्टमर जो पैदल कस्टमर है वो बहुत ज्यादा आएगा, आपका जो टू गो करेगा वो बहुत ज्यादा होगा, जो पिज्जा टू गो करेगा कि आके ले जाएगा वो बहुत ज्यादा होगा। और जो अगर आप आउटसाइड पे चले जाएंगे तो आपको ज्यादा डिलीवरी करनी पड़ेगी। पहला फर्क तो ये आ गया। आगे आ गया कि आपका किराया कितना है। ये आपके ऊपर, अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ खोलना चाहते हैं, या एक तो आपकी ख्वाहिश है कि आपने कहाँ खोलना है, दूसरा ये है कि आपको जगह मिलती कहाँ है। हो सकता है कि जहां आप चाहते हो वहां आपको जगह ही ना मिले। अच्छा, आप फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लगा लें कि आपका 1,500 यूरो किराया है एक मंथ का। उसके बाद आप आ जाएं कि आपको क्या क्या चाहिए। जो आपको एक पिज़्ज़ा ओवन चाहिए, उसके बाद आपको पिज़्ज़ा आटा गूंदने वाली एक मशीन चाहिए। जो पिज़्ज़ा ओवन है वो हर तरह का मिलता है, कोई पुराना, कोई नया, कोई बिल्कुल, कोई सेकंड हैंड, कोई थोड़ा सा चला। कई दफ़ा ऐसे होता है कोई रेस्टोरेंट खुला है वो नहीं चल सका, बंद हो गया, इधर इंटरनेट में मिल जाते हैं। आप कह लें कि 1,500 से 2,000 यूरो का नया भी मिल जाता है। नया जरा हाई क्वालिटी का होगा, और यूज में जो मिलेगा वो उससे भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, क्योंकि वो यूज में थोड़ा सा होगा। 1,000 का भी मिल जाता है, 1,500 का भी, 2 का। वो आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। उसके बाद आप आ जाएं कि जो आटा गूंदने वाली मशीन है वो 1,000 यूरो के राउंड बोर्ड आपको अच्छी मशीन और बड़ी मशीन, जिसमें आप 20 किलो आटा गूंद सकते हैं, वो राउंड बोर्ड 1,000, 1,200, 1,500 में अच्छी ब्रांड मशीन मिल जाएगी। उसके बाद आप आ जाएं कि जो टाइग ऑफ रोल मशीन होती है जहां पिज्जा आप बेलते हैं, उसकी कीमत क्या है। उसकी मेरे दोस्तों कीमत 800 यूरो है। अगर आप छोटा पिज्जा के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो 800 यूरो की ब्रांड न्यू मिल जाएगी। अगर 30 सेंटीमीटर आप यूज करेंगे, आप 40 सेंटीमीटर यूज करना चाहते हैं, आप 45 यूज करना चाहते हैं, उस हिसाब से उसकी कीमत है, वो भी आपको 1,000 से 1,500 यूरो के राउंड बोर्ड मिल जाएगी। उसके बाद आप मेन चीज, जो केजे काटने वाली मशीन है, जहां आपके पूरा एक ब्लॉक लेके आते हैं केजे का, उसको छोटा छोटा करते हैं और केजे आप खुद काटते हैं मशीन में, वो सस्ते पड़ते हैं बजाय कि आप कटे कटाए केजे लाएं। और वैसे भी जब आपने पिज्जा मेन करना है तो आपको लाजमन जो मशीन है वो चाहिए जिनके ऊपर पिज्जा चलता है। वो आप कर लें कि 1,000 यूरो की अच्छी मशीन मिलती है, बहुत अच्छी और हैवी मशीन। उसके बाद आप आ जाएं चूल्हे पे, कि आप जब पिज्जा करेंगे तो आपको चूल्हे भी चाहिए, और जो गैस वाला चूल्हा है वो आपको कम से कम 1,000 यूरो से मिलेगा, क्योंकि जो आप जिस चूल्हे पे काम करेंगे वो 2-4 वाला तो आपको चाहिए नहीं। आपने कहीं नूडल उबालने हैं, आपने कहीं नूडल्स के साथ है आपने सॉस भी बनानी है, आपने कहीं कीमा भी उसको तैयार करना है, आपने कहीं गोश्त भी पकाना है। कम से कम पिज्जे में आपको जहां 6 बर्न होने चाहिए, वो आपको जो आपको चूल्हा चाहिए। और 6 बर्न वाला आपको 1,500 से स्टार्ट होगा और 3,000 तक नॉर्मल रेंज में मिलेगा। 1,500 से 3,000 की अरेंज में मिलेगा, चाहे थोड़ा यूज हुआ हो मिले, अगर नया तो वो काफी महंगा होगा। अब पिज्जे के लिए आपको मेन चीजें क्या चाहिए? पिज्जा ओवन, आपको चाहिए पिज्जा गूंदने वाली मशीन, पिज्जा बेलने वाली मशीन, केजे काटने वाली मशीन चाहिए आपको, आपको एक चूल्हा चाहिए। उसके बाद आपको जहां आपने वो कटिंग करनी है, प्याज,
सलामी, शिंकन, सब कुछ। एक वो मशीन होती है लेकिन उसकी कॉस्ट नहीं है इतनी, वो कह लें कि आपको 100-150 में स्टील की अच्छी बनी हुई मिल जाती है, 100 से 150 यूरो में आपका ये चीज पूरी होगी। अब आपको टिश वगैरह चाहिए, जो आपने आर्बाइट स्प्राट्स जिसे कहते हैं, जिसपे आप खड़े होकर काम करती हैं। आपने पिज्जा बेलना है, आपने वहां पिज्जे तैयार करने हैं, आपने वो आपको टिश चाहिए। आपने जहां पिज्जे के बाद सलाद साथ रखने हैं, क्योंकि सैलड तो लाजमन होते हैं साथ। जो आपको सैलड वाली टिश है, उसको कई लोग सैलड टेके कहते हैं, जिसमें छोटे छोटे खाने बने होते हैं, फ्रिज के खाने बने होते हैं। उसमें आप टमाटर, गुरकन, मुख्तलिफ चीजें डाल सकते हैं। वो 1500 से 2000 यूरो का नया आता है, वो भी डाल लें। तो सलाद के लिए आपको टेके चाहिए, आपको 1-2 फ्रिज चाहिए जो अच्छी हालत में हो, चाहे आप यूज में लें चाहे आप नए ले लें। ये आपके हो गए। उसके बाद टिश हो गए जहां आपने खड़े होकर काम करना है, चूल्हा भी हो गया, आपकी कटिंग वाली मशीन भी हो गई, पिज्जे वाली मशीन होगी। ये सारा मेरे दोस्तों राउंड अबाउट जो सामान है, ये 15,000 यूरो में आपको टोटल। नया सामान इसमें काफी होगा, कुछ यूज में होगा। जैसे चूल्हों को कुछ नहीं होता, चूल्हे हमेशा नए रहेंगे। अगर आप पिज्जा ओवन भी यूज में थोड़ा सा ले लेते हैं तो उसके राड चेंज हो जाते हैं, जो पिज्जा को ओवन को गर्म करते हैं। अगर कहीं कभी जाकर वो खराब हो जाए तो वो चेंज हो जाते हैं, थोड़े से पैसे लगते हैं, मगर 200-250 यूरो लगता है, वो सारे नए डल जाते हैं। पत्थर की ज्यादा कीमत होती है पिज्जा ओवन में। तो ये राउंड अबाउट अगर आप सब कुछ ब्रांड लेंगे, नई चीज लेंगे, तो 20,000 यूरो आप पिज्जा शुरू कर सकते हैं। जगह को मैं निकाल के कह रहा हूं कि जगह का किराया आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने पगड़ी 10,000 यूरो देनी है सिटी के अंदर, या आपने पगड़ी 1,000 यूरो देनी है। मैंने सामान की बात की है, 15,000 से लेके अच्छा सामान, बड़ा अच्छा सामान 15,000 में आपको मुकम्मल मिल जाएगा। और अगर आप मैक्सिमम कर लें, मैक्सिमम, तो 20,000 यूरो से ऊपर नहीं। 20,000 यूरो में आप पूरा पिज्जा, एक नया पिज्जा आप खोल सकते हैं, आपको जिससे काफी ज्यादा अर्न कर सकते हैं। ये जहां मैं बैठा हूं, ये मेरा अपना पिज्जा है। और भाई जरा कैमरा छोटा सा मारो अंदर की तरफ, सारा घुमा दो एक दफा बाहर से ही। ये मेरा अपना पिज्जा है, मैं इसके बाहर बैठा हूं, अभी अंदर बंदे काम कर रहे हैं, तो मैंने कहा दोस्तों को थोड़ा सा आज इसके बारे में आगाह कर दूं। ये मेरा पिज्जा जी, मेरा इसके ऊपर पूरा सामान डाल डूल के कह लें आप, तो कह लें कि 20 में मुझे पड़ा है, सारा सामान डाला, हर चीज, पेपर जिसमें मैंने इश्तिहार भी छपाए, हर काम किया। उसके बाद साथ थोड़ा बहुत तो चलता रहता है। लेकिन आप एक अच्छी जगह पे 20,000 में अच्छा पिज्जा, लेकिन नए पिज्जे की बात कर रहा हूं। अगर आप कहीं चलता पिज्जा लेना चाहते हैं, उसकी सेल के हिसाब से होगा, उसके सामान के पैसे कभी नहीं होंगे, उसकी सेल के पैसे होंगे कि उसकी सेल कितनी है। और एक बात याद रखें, यूरोप में जब आपने एक पिज्जा लेना है तो एक बड़ा फार्मूला बता रहा हूं जो बहुत कम लोगों को पता है कि आप पिज्जा कैसे, जो सेलमैन है वो सेल करता है। जिसका पिज्जा है वो 3 माह की जो सेल होती है उसकी इकट्ठा करता है, वो आपको अपनी डिमांड बताता है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पिज्जा है, इसकी 15,000 यूरो सेल है, तो इसको 3 मल्टीप्लाई 3 से कर लें, 45,000 यूरो बनती है। वो जब डिमांड करेगा वो 45,000 यूरो करेगा, चाहे वो बाद में 1,000 का दे, 10 का दे, 20 का दे, 30 का दे, 35 का दे, 40 का दे। वो मैं एक नॉर्मल डिमांड बता रहा हूं कि जो आप सिटी के अंदर जाएंगे या जो आप पिज्जे देखते हैं, अगर कोई बंदा आपको डिमांड बताए कि मेरी डिमांड 50,000 है, तो उसको मल्टीप्लाई 3 पे कर लें कि क्या इसकी सेल इतनी हर मंथ की है। ये बड़ी पॉइंट की बात है। अगर आप चलता हुआ पिज्जा खरीदना चाहते हैं तो ये आप अच्छी तरह सोच लें कि क्या उस पिज्जा की 3 माह की सेल इतनी है, क्या हर मंथ उसकी सेल इतनी है, तो फिर उस पर जाएं। तो अगर आप टोटल इच्ची बिच्ची छोटा मोटा सारा खर्चा डाल के, कभी भी सामान डाल के, सिर्फ पिज्जे की बात कर रहा हूँ, रेस्टोरेंट की नहीं मैं कर रहा, उसका बिल्कुल और तल्लक है। एक पिज्जा 20,000 यूरो में अच्छा पिज्जा खोल सकते हैं जिसमें हर चीज फास्ट नहीं होगी। तो अगर इसके अलावा कोई खास नहीं है, उसमें आप इश्तिहार भी छपवा सकते हैं, उसमें आप सारा कुछ जो छोटा मोटा सामान है सब कुछ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही।
दोस्तों को शेयर करना था। दोस्त दुआओं में याद रखें। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सानियाँ पैदा करे। अल्लाह हाफिज़।